चालबाजी से बाज नहीं आ रहा चीन। लद्दाख पैंगोंग झील में तैनात की तिगुनी नावें। चीन का गश्त व्यवहार भी पहले से ज्यादा आक्रामक। भारतीय निर्माण पर जता रहा आपत्ति। पिछले कुछ दिनों से लद्दाख और उत्तरी सिक्किम में भारत और चीन के सैनिकों के आमने सामने के बाद सीमा पर तनातनी बढ़ती जा रही है। भारत चीन सीमा पर दोनों देशों की ओर से सैनिकों की संख्या बढ़ा दी गई है। यह जानकारी मंगलवार को उच्च पदस्थ सूत्रों के हवाले से मिली है। चीन पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि LAC पर भारतीय सेना द्वारा अपनी ताकत मजबूत करने के लिए सड़क बनाए जाने के चलते ही चीन बौखलाया हुआ है। पैंगोंग झील के पास बड़ी चीन की हलचल। पूर्वी लद्दाख की झील पैंगोंग झाल के पास भारतीय और चीनी सैनिकों की हुई झड़प के करीब 2 हफ्ते बाद चीनी सैनिकों ने अचानक से वहां गश्त तेज कर दी है और झील में पहले से 3 गुना ज्यादा नावें तैनात कर दी है। यही नहीं, चीनी सैनिक वहां निर्माणाधीन भारतीय सड़क पर आपत्ति जता रहे हैं और एक निश्चित बिंदु से आगे बढ़कर गश्त कर रहे हैं। 3 गुना बढ़ाई नावों की संख्या। एक अंग्रेजी अखबार में छपी खबर के अनुसार चीनी सैनिकों ने निगरानी कर रही नावों की संख्या बढ़ाकर तिगुनी कर दी। इससे पहले चीन वहां केवल 3 नावों का ही इस्तेमाल किया करता था। भारतीय सेना भी भारत में नियंत्रण वाली झील के 45 किलोमीटर लंबे पश्चिमी हिस्से की निगरानी के लिए इतनी ही संख्या में नावों का इस्तेमाल कर रही है। पैंगोंग में ही होते हैं 1/3 चीनी दखल। जानकारों को कहना है कि पश्चिमी क्षेत्र में लगभग 1/3 चीनी दखल पैंगोंग झील में होते हैं। चीनी सैनिकों ने झील पर नावों की संख्या में वृद्धि नहीं की, बल्कि उनका गश्त व्यवहार पहले के मुकाबले में ज्यादा आक्रामक हो गया है। जब अप्रैल के अंत तक इस क्षेत्र को लेकर विवाद चल रहे हैं, तब इस तरह की हरकत रणनीतिक लिहाज से अच्छी बात नहीं। अधिकारियों के मुताबिक इससे लद्दाख में LAC पर उपजा तनाव स्थिति को और खराब कर सकता है। पैंगोंग झील के किनारे स्थित पहाड़ियां ही मुख्य गांठ। पैंगोंग झील के उत्तरी किनारे पर स्थित पहाड़ियां ही दोनों देशों के बीच मुख्य गांठ है। सेना इसे फिंगर्स कहती है। भारतीय सेना का कहना है कि फिंगर्स 8 के साथ ही वास्तविक नियंत्रण रेखा गुजरती है, जबकि चीनी सेना का दावा है कि LAC फिंगर 2 से गुजरता है। दोनों पक्षों में हुआ था टकराव। झील के उत्तरी किनारे पर गश्त को लेकर कुछ दिनों पहले दोनों सेनाओं के बीच टकराव उत्पन्न हो गया था। तब भी चीन की हरकतों की वजह से ही टकराव हुआ था। तब चीनी सेना ने जोर देकर भारतीय सेना को फिंगर 2 पर रुकने को कहा था, जबकि भारतीय सैनिक फिंगर 4 तक सामान्य रूप से गश्त करते रहते हैं। जब भारत ने चीनी हस्तक्षेप का विरोध किया, तब फिंगर 5 के करीब दोनों सेनाओं के बीच 5-6 मई की रात झड़प हो गई थी। भारत और चीन के करीब 250 सैनिकों के बीच लोहे की छड़ों और डंडों से लड़ाई हुई और पथराव भी हुआ, जिसमें दोनों पक्षों के सैनिक जख्मी हो गए थे। भारतीय क्षेत्र में चीनी चॉपरों ने की थी घुसपैठ। चीन की नापाक हरकतों का सिलसिला यही थमने का नाम नहीं ले रहा। पिछले कुछ दिनों में चीनी हेलीकॉप्टर कई बार भारतीय क्षेत्रों में घुसपैठ कर चुके हैं। अप्रैल महीने में चीनी चॉपर 2 बार भारतीय सीमा में उड़ान भरते हुए पाए गए थे। उत्तरी सिक्किम में पनपे विवाद के बाद भी लद्दाख क्षेत्र के पास चीन का एक चॉपर देखा गया था, जिसके बाद भारत की ओर से पेट्रोलिंग विमानों ने उड़ान भरी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी TV, चंडीगढ़।